हेलो दोस्तों, गीता की रसोई रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम मलाई से घी निकालेंगे। तो यहाँ मैंने 8 दिन की मलाई से घी निकाला है और बहुत ही आसान तरीके से हम आज इस घी को निकालेंगे और ये घी बहुत ही जल्दी निकल कर भी आता है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 8 दिन की मलाई को जमा कर लिया है। तो इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है और हमारा घी बहुत ही खुशबूदार निकल कर आएगा। तो मलाई के साथ साथ हमें बर्फ़ का पानी भी चाहिए होगा, बिल्कुल चिल्ड पानी हम इसमें डालेंगे। तो हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से रख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक मिक्सी का बड़ा हुआ जार लिया है। तो अब हम इस मिक्सी के जार में ही मलाई से घी मतलब मक्खन को निकालेंगे। तो अब हम यहाँ कुछ मलाई मिक्सी के जार में डालेंगे। तो आपको जितनी मलाई एक बार में आ जाए उतनी ही डालनी है। बाकी की मलाई हम बाद में भी इसमें चलाकर निकाल सकते हैं। तो आपने देख लिया, मैंने जितनी मलाई इसमें आई है उतनी ही डाली है। तो यहाँ मैंने मिक्सी के जार में मलाई को डाल लिया है। तो अब हम इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी जिसमें बर्फ़ डली है तो इसके अंदर डालेंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर हम मिक्सी से पीस लेंगे, इसे चला लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे मिक्सी से चला लिया है। तो आप देख सकते हैं एकदम मोटा मोटा यहाँ मक्खन निकल कर आया है। बहुत ही जल्दी ये मक्खन निकल कर आता है। जैसे हम इसे मिक्सी में चलाते हैं एकदम से मक्खन निकल आता है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में ठंडा पानी ले लिया है। तो अब हम हाथों की मदद से इस मक्खन को निकालेंगे। वैसे तो हम चम्मच से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमारे हाथों से ज़्यादा अच्छा निकलेगा। तो यहाँ देखिए, एक बार की मलाई से ही कितना सारा मक्खन निकला है। तो बस हम हाथों में लेंगे और इसे ठंडे पानी में डालेंगे। तो ऐसे ही हम दोबारा निकालेंगे और इसको भी हम ठंडे पानी में डालेंगे। तो यहाँ मैंने दोबारा मलाई को अच्छे से मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से चला लिया है। तो इस बार भी मोटा मोटा ही मक्खन निकला है। तो इसे भी हम हाथों की मदद से निकालेंगे। तो ये मैंने दोबारा की मलाई डाली थी। तो आप देख सकते हैं इस बार भी बहुत ही बढ़िया मक्खन निकल कर आया है। तो इसको भी हम ठंडे पानी में डाल देंगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। बस आप 10 या 15 दिन की मलाई को जमा कर लीजिए और बढ़िया तरह से मिक्सी में चलाकर अच्छे से मक्खन निकालिए। बहुत ही जल्दी निकल कर आता है ये मक्खन। तो मैं आपको यहाँ तीसरी बार मलाई को डालकर दिखा रही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ हम इसे तीसरी बार भी अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे तीसरी बार भी अच्छे से पीस लिया है, मतलब चला लिया है। तो इस बार भी मक्खन मोटा मोटा ही निकला है और इसे भी हम हाथों से अच्छे से निकालेंगे। हाथों से ये बहुत ही अच्छे से निकल आता है। आप इसे चम्मच से कई बार में निकालेंगे तब जाकर निकलेगा, और हाथ से ये एक बार में ही लौंदी की तरह निकल आता है। तो बस इसे हम ठंडे पानी में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने सारी मलाई को अच्छे से निकाल लिया है चलाकर। तो अब हम इस मलाई को ठंडे पानी से दूसरे बर्तन में निकालेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा हम इससे मक्खन लेते जाएंगे।
और हाथों से हम थोड़ा सा दबाकर इसमें जो जितना छाछ होगा वो बाहर निकल जाएगा। अच्छे से इसे निचोड़ कर रखना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा मक्खन लेना है और ऐसे ही हाथों से हमें निचोड़ कर सारा जो छाछ है उसे निकालना है और एक बर्तन के अंदर डाल देना है। तो हम सारा मक्खन दूसरे बर्तन में डालेंगे। तो आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से हम मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। तो बस आपके यहाँ दूध जितना भी हो बस मलाई निकालिए और आसानी से मक्खन निकालिए। तो आप देख सकते हैं मैंने 8 दिन की मलाई से कितना सारा मक्खन निकाला है। तो अब हम इस मक्खन को दूसरे बर्तन में डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ी भगोनी ले ली है और इस मक्खन को उस बड़ी भगोनी में डालेंगे। तो आप जब भी मक्खन को गरम करें तो कोई बड़ा बर्तन ही लें, बड़े बर्तन में ये अच्छे से गरम होगा। तो यहाँ मैंने भगोनी को गैस पर रख दिया है और गैस का फ्लेम हम हाई पर रखेंगे ताकि ये मक्खन जल्दी से गरम हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये उबलना शुरू हो गया है। तो हमें इसलिए बड़ा बर्तन लेना है कि आपको जो झाग दिखाई दे रहे होंगे ये उबाल लेता है और फुनने का इसका डर रहता है और बड़े बर्तन में ये आराम से गर्म होगा। तो यहाँ धीरे धीरे देखिए हमारा जो मक्खन है अच्छे से गर्म हो रहा है। मक्खन की तरफ से ये घी बनने जा रहा है। तो यहाँ घी अच्छे से गर्म हो रहा है और हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पर लाल लाल दाने जैसे दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो भगोनी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो और थोड़ा ये गर्म होगा तो हम इसे ढककर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ हमारा घी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर घी दिखाई दे रहा है और इसमें जितना भी छाछ होता है वो नीचे तले में चिपक जाता है और अच्छे से पक जाता है पूरा घी। तो अब हम एक डिब्बे में इसे छान लेंगे। तो हमारा घी इतना अच्छा गर्म हुआ है कि जो छाछ है अच्छे से पक गई है और जब हम इसे छलनी से छानेंगे तो एक भी कण इसमें छाछ का नहीं आएगा और बिल्कुल प्योर घी हमारा निकल कर आया है। तो आपने देखा मैंने इसे कितनी आसानी से निकाला है। तो आप भी इसे इतनी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने 8 दिन की मलाई से आधी किलो घी निकाला है और देसी घी की तो बात ही अलग है। तो इसलिए आप घर पर ही मलाई को जमा करें और आराम से आसानी से घी निकालें। बहुत ही जल्दी निकल कर आता है और जब ये गर्म होता है तो पूरी किचन में खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। तो मैंने इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। तो आप भी इसे ऐसे ही मलाई को जमा कीजिए और अच्छे से निकालिए मक्खन बहुत ही आसान तरीके से। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।